हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ जावा देसी। जावा देसी में आज बात करेंगे कि अगर आप जावा प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या कोई भी दूसरी आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और जो मोस्ट कॉमनली डाउट्स होते हैं, जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स होते हैं या फिर नॉन आईटी बैकग्राउंड के बंदे होते हैं जिनको जावा प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो उनके मन में जो जो सवाल आते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके जवाब आपको इस वीडियो में मैं दे देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये है कि व्हाट ऑल यू नीड, आपको लगेगा क्या चीज़। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो जो आपको लगेगी वो है कि आप कितने विलिंग हैं, मतलब आपका रीज़न क्या है। और मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है इस चीज़ को लेके कि मतलब आपको जावा क्यों सीखना है या आपको कोई भी कोडिंग लैंग्वेज क्यों सीखनी है, इसका रीज़न यही हो सकता है कि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए किसी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में, और आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है और आपको प्रोग्राम को करना है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये आती है हमारे सामने क्वेश्चन कि रिसोर्सेज क्या क्या होंगे। तो देखिए सामने मैं कह दिया आपको कि आपको अपना खुद का लैपटॉप होना चाहिए आपके पास या कंप्यूटर होना चाहिए जिसकी थोड़ी ठीक ठाक रैम हो। ओके। और इसके अलावा आपको उस पर एक नोटपैड, जिसमें कि अगर आप नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लें तो और भी बेटर है, वो होना चाहिए आपके पास। और आईडी की जगह पे आप इक्लिप्स नेटबीन्स कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो। तो इक्लिप्स आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग जावा प्रोग्रामिंग से जो एसोसिएटेड है वो इक्लिप्स ही इस्तेमाल करते हैं। अब जावा के वर्ज़न की बात आती है कि कौन सा जावा का वर्ज़न यूज़ करना है, तो आप 1.7 के ऊपर कोई सा भी जावा का वर्ज़न आप यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें क्लियर हो गई। और क्या लगेगा, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और इनिशियली मतलब जब आप नए नए शुरू कर रहे होगे, जब आपको सिर्फ मतलब आपने कभी उससे रिलेटेड कुछ काम नहीं किया, तो मैं यही कहूँगा कि चाहे जावा सीख रहे हो, चाहे पाइथन, सी प्लस प्लस, कुछ भी आप सीख रहे हो, इनिशियली आपको कम से कम 1 घंटा उसको देना चाहिए। ठीक है। और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आपने स्टार्ट करनी होगी। और मैं कहता हूँ कि इसमें एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज सैटरडे या संडे, आज वीकेंड है तो मैं नहीं करूँगा। तो एटलीस्ट इनिशियली आपने 1 घंटा देना है, और जैसे जैसे आपका ग्रिप बढ़ता चला जाएगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये 1 घंटे कब आप 2 घंटे 3 घंटे बैठने लगोगे वो आपको भी पता नहीं चलेगा। ठीक है। एक और चीज़ लगेगी आपको, वो है आपका पेशेंस। कई बार ऐसा होगा, और इस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं इसके ऊपर, वो ये है कि पेशेंस लगता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने एक प्रोग्रामिंग की कोई ट्रिक सीख ली, ठीक है, और उस ट्रिक को आप शो करके ये सोच लें कि आप कोडर या डेवलपर बन गए हैं। और एक एक समय देना पड़ेगा, एक धैर्य आपकी ज़रूरत होगी आपकी तरफ से, और उसी से ही आप एक अच्छे कोडर बन पाओगे। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है और आप सोचते हो कि मैंने बस आज जावा स्टार्ट किया पढ़ना और कल मेरी एक अच्छी जॉब लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब रियलिटी से बहुत दूर है ये बात। रियल लाइफ में ऐसे चीज़ें होती नहीं हैं। आपको समय देना पड़ेगा। ये समय 6 महीना हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, लेकिन हाँ, इस 6 महीने, 1 साल जिस स्पीड से भी आपने लर्निंग की होगी, इसके बाद आप सही में एक अच्छे कोडर बनकर निकलोगे, एक अच्छे डेवलपर बन के निकलोगे, और तब आपको जो भी आप जॉब्स देख रहे हो वो बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और मैं एक और बात यहाँ कहना चाहूँगा कि कुछ लोग परेशान रहते हैं एक्सपीरियंस को लेके। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत क्लियर मेरी बात है, और इसमें कोई मिलावट नहीं है कि पूरी दुनिया में ना आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, हर किसी में जॉब्स, बहुत बहुत सारे जॉब्स हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस समय डिजिटलाइज हो रहा है और सब कुछ सामने ही है। तो प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट्स भर भर के हैं। और आप फ्रेशर हो तो ठीक है, थोड़ा मैं मानता हूँ कि आपको इनिशियल ब्रेक्स मिलने में दिक्कत होती थी, बट ये भी स्टोरी आज से 4-5 साल पहले की है। अब मार्केट पूरी तरह से खुला हुआ है, और अगर आपका अच्छा ग्रिप है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, तो हार्डली मैटर करता है कि आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो डेफिनेटली आपको उठा लिया जाता है, आपको पिकअप कर लिया जाता है। ठीक है। तो सारा खेल अब किस चीज़ का हो चुका है, नॉलेज का ही हो चुका है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अब 6 महीने, 3 महीने, 1 साल जो भी आपको लगने वाला है ना, उसके ऊपर आपने क्या करना है, मेहनत करनी है, पेशेंस रखना है। कम से कम तो 1 घंटा मिनिमम आपने देना ही है, और आप देखोगे कि आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। और एक पॉइंट है यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जिन लोगों का जॉब चल रहा है तो क्या वो सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। मैं इसलिए मतलब नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब है तो सीख सकते हैं, या मुझे कोई आपको कोई पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे हज़ारों एग्जांपल्स दे सकता हूँ जो आज की डेट में वो लोग जॉब करते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत बिजी सिटीज़ में रहते हैं,
के बाद भी वो 1 आवर निकालते हैं या 2 आवर्स निकालते हैं और वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। और ये तो बात हो गई सिर्फ प्रैक्टिस करने की, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी जॉब करने के बाद कोई लैंग्वेज सीखी है और उन्होंने स्विच भी किया है और अच्छी कंपनी में प्लेस हो गए और ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छा कमा रहे हैं और दे आर लिविंग अ गुड लाइफ स्टाइल, दे आर पोजेसिंग गुड लाइफ स्टाइल। तो मैं वही कहूँगा कि अगर आज आप जॉब कर रहे हैं और आज आप सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि यू मस्ट गिव अ ट्राई। अब इसके नीचे एक बात आती है इंटर्नशिप की, और जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए। तो अगर आप जॉब कहीं भी जॉब नहीं कर रहे हो, चाहे आप जॉब, और जब मैं जॉब कहता हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप कंप्यूटर फील्ड से कोई आपका रिलेशन नहीं है, आप कहीं तो जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो और जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, मैं उनको भी ये बहुत क्लियरली यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, इट्स बेटर आपको 1 घंटे की जगह 8 घंटे या 10 घंटे देने का मौका मिलेगा। और ये कोई यूपीएससी की पढ़ाई की तरह नहीं है, या आपको वैसा हार्ड वर्क नहीं करना होता है, यहाँ पे आपको ट्रिक्स को सीखना होता है, ठीक है। ये सब ये आपको सीखना होता है, ट्रिक्स आपको सीखने होते हैं। अगर आपने 6 महीने 1 साल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस किया अच्छे से, तो डेफिनेटली मैं आपको कहता हूँ कि आप, जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगा, और अगर आप किसी जॉब में ऑलरेडी हैं जहाँ आपकी पेमेंट अच्छी नहीं है तो आपको पेमेंट भी अच्छा मिल जाएगा। और रही बात इंटर्नशिप की, तो बिल्कुल आजकल बहुत सारे ऐसे फॉरम हैं जो अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको तुरंत उठा लेते हैं, क्योंकि डेवलपर्स की ज़रूरत इस समय बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ में भी आपको लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की। वन मोर थिंग इज़ डिस्कशन। डिस्कशन मतलब ये है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको डिस्कस करना चाहिए आपने। अब आप ये डिस्कस किसके साथ करोगे, तो ये पॉइंट आती है 11 नंबर पे जो मैंने दिया है कि किसी कोच के साथ। और ये कोच अब आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको ढूंढना है आपकी लाइफ में। कोई ऐसा बंदा जिसको अच्छी प्रोग्रामिंग आती है, अगर आप उसके कांटेक्ट में रहते हो और उनके प्रोजेक्ट्स में थोड़ी मदद करते हो तो डेफिनेटली वो आपके कोच हो सकते हैं। या फिर आप कोई कोई चैनल फॉलो कर सकते हो जिसमें बहुत अच्छे से आपको आपकी लैंग्वेज में चीज़ें बताई गई हैं, तो दिस कैन हेल्प। अब आते हैं इस बात पे कि एक और चीज़ आपको लगेगी, वो है इंटरनेट, जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था। इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत है। अगर आपके पास इंटरनेट रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग रिसोर्सेज फाइंड कर सकते हो। डेफिनेटली वो आप सब समझ रहे होगे। बट यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे कोई 2 घंटे का वीडियो होता है जावा प्रोग्रामिंग के रिलेटेड या पाइथन प्रोग्रामिंग के नीचे रिलेटेड, और आप देख रहे हो, तो इनिशियली होता क्या है, आप स्टार्टिंग के ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे उसको देख पाते हो और वो वीडियो आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हो, या बीच में आपको कोई काम आ जाता है, आप नींद नींद आ जाती है आपको। तो ऐसा होने का बहुत सिंपल रीज़न ये है कि ये वीडियोस जो होते हैं जनरली वो मोनोटोनस फॉर्म में हो गए हैं आजकल, और ये बहुत सारे हो गए हैं। तो ऐसे में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरे चैनल पे अगर आप आओगे तो एक इंटरेक्टिव मैंने फॉर्मेट तैयार किया है जिसके तहत मैं आपको जावा की कोडिंग सिखाता जाऊंगा, और डे बाय डे हम लोग इसको बेटर करते चले जाएंगे। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें रहेंगी, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अगर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मेरे नए लेक्चर्स में अपलोड करूँ जावा प्रोग्रामिंग के रिलेटेड तो वो आप लोग देख सको, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ टेक केयर, गुड बाय।